अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक सिस्टम। हमने डिफरेंट उसके जोन्स देखे थे लास्ट लेक्चर में एक्वेटिक सिस्टम के। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। तो मोस्टली जो इकोसिस्टम्स हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ख़राब ही हो रहे हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट ही आ रहा है। तो हमारी एक्टिविटी की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऐड हो रहे हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन वहाँ पे ऐड हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो फेडलॉग या सीवेज किसी भी सोर्सेज से जो है वो जा रहे हैं, सॉलिड वेस्ट से जो है, सीवेज ट्रीटमेंट से, या फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो वॉश अप होके जा रहे हैं, मेन्योर से जा रहे हैं। तो वाटर के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह। तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी वहाँ का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का। तो वो एल्गी कम बना देते हैं, ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिससे नीचे वाले जो प्लांट्स हैं वगैरह हैं उनको सनलाइट नहीं प्रॉपर मिलती, जिसकी वजह से दे स्टार्ट डाइंग ऑफ। तो डेड प्लांट बॉडी फिर वो डाई जब होंगे तो वो फिर बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज होंगे, ऑक्सीजन जो है वो वाटर में प्रेजेंट होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी, फ़िश स्नेल वगैरह को ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। सर्टेन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैसेस थ्राइव although it is full of life and nutrient polluted lakes smell bad. Most of the trophic levels including fish are eliminated and bacteria and blue green algae dominate the community. इसके अलावा जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उसमें जा रही है। डिफरेंट जो है वो थ्रेट्स हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को, फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको कर सकते हैं विथस्टैंड, ज़्यादातर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है इकोसिस्टम की ट्रस्टियल या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम है। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पहले देखेंगे और फिर उनकी टाइप्स देखेंगे इकोसिस्टम्स की। तो लाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर होते हैं, पैरामीटर्स में आ जाते हैं। तो लैंड सॉइल इज कार ट्रस्टिल आर लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम, इट रिसीव plenty of light and soil provides abundant nutrient. Water however is limited and very unevenly distributed both in place and in time. फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं लैंड पे लाइफ को, उसमें टेम्परेचर और एयर मेन आ जाते हैं। टेम्परेचर जो है फेवरेबल टेम्परेचर जो है वो आर वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लैंड इन प्लेस एंड टाइम। पोल्स पे क्या है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। टेम्परेट जोन में क्या है, ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर जो है वो एडिकेट फेवरेबल टेम्परेचर होता है, बट ट्रॉपिक जोन यूनिफॉर्मली वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो प्रेजेंट होती है। एयर है तो ट्रस्टियल इकोसिस्टम के अंदर एयर इज़ कांस्टेंट मोशन, सो इट्स कंपोजिशन इज़ मोर यूनिफॉर्म। तो अमाउंट ऑफ टू is in air is much constant. Oxygen and carbon dioxide is much constant and most beneficial. तो अडाप्टेशंस के हवाले से बात की जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो वाटर से लैंड के लिहाज से जो है वो डिफरेंट अडाप्टेशंस उनके अंदर आती हैं। स्पोर्टिंग टिश्यू हैं, प्लांट्स एंड एनिमल हैव इवॉल्व्ड स्पोर्टिंग टिश्यूज़ लाइक वास्कुलर बंडल्स, जिसमें जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं। स्केलेटन है एनिमल्स के अंदर जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है लैंड पे अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, प्लांट्स एंड एनिमल इवॉल्व वेरियस मेथड टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, होम्योस्टेसिस वगैरह। तो मैकेनिज्म जो है वो डेवलप्ड बाय लैंड प्लांट्स एंड एनिमल बाय डेवलपिंग बार्क एंड स्किन। डिवीजन्स है ट्रस्टियल इकोसिस्टम्स की, तो फॉरेस्ट है इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, टंड्रा है। फॉरेस्ट की फिर आगे सब कैटेगरीज हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। आगे हम इनको बारी बारी देखेंगे डिफरेंट फॉरेस्ट को कि वो किस तरह से होते हैं। यहाँ उन्होंने थोड़ा दिखाया हुआ है कलर से मैप के ऊपर कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर वैरायटी ऑफ सीजन्स पाए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज रेंजिंग ड्राई टू कोल्ड टू स्नोई। तो पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट फॉरेस्ट कौन कौन से पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट हैं, तो दे आर फाउंड इन शुगरान एंड नीलम वैली। कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट हैं, तो वो नॉर्दर्न माउंटेन, कागान, मालम जब्बा, दी चिलास वगैरह में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड हैं तो गिलगित और कश्मीर में पाए जाते हैं, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल, नॉर्थ कलात में।
डेजर्ट इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम है तो मियाँ वाली, भक्कर, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, याजमान, बहावलपुर, खानपुर रहीम, यार खान सिंध, इन साइड पे पाए जाते हैं। टंड्रा है तो क्राकोरम और हिंदुकुश जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम की एग्जांपल है।